व्यक्ति का आज के बातें बाजार की में, और स्वागत इसलिए भी खास है क्योंकि आज हम आपको निवेश की ताकत बताने के लिए एक ऐसे व्यक्ति का परिचय करा रहे हैं जिस व्यक्ति के साथ में हाल ही में भोजन यानी एक वक्त का भोजन खाने के लिए बैठने वाले ने कि मैं इनके साथ वक्त बिता पाऊं, इस बात के लिए 150 करोड़ रुपए की बोली लगाई। क्या वाकई में ऐसा होता है? हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। इसका मतलब यह हुआ कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसके साथ समय इतना कीमती हो तो जरा सोचकर देखिए कि वो व्यक्ति कौन होगा। जी हाँ साथियों, आज के सेशन में हम जिस व्यक्ति की चर्चा कर रहे हैं दैट इज नन अदर देन वॉरेन बफेट। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने एक समय सुर्खियां इसलिए पाई थी क्योंकि आपने बिल गेट्स को अमीरी के मामले में पछाड़ दिया था। यानी दुनिया के जो एक लंबे समय तक सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट्स रहे, उन्हें इन्होंने दुनिया की अमीरों की सूची में आकर बिल गेट्स से ऊपर निकलकर दुनिया में लंबे समय तक नंबर 1 पैसे वाला रहकर दुनिया को चौंका दिया था। आज ऐसे ही व्यक्ति की कहानी हम आपको इसलिए सुना रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने कभी अपने जीवन की शुरुआत न्यूज़पेपर बांटकर की हो, यानी कि एक न्यूज़पेपर का हॉकर जो व्यक्ति रहा हो, और वो आज 92 वर्ष के आसपास चल रहा है और 92 की उम्र में भी वो व्यक्ति आज भी लगभग अपना 80% समय पढ़ने में बिताता है। और पढ़ता क्या है, कैसे पढ़ता है, सारी बातें बताएंगे, क्योंकि मानते हैं कि यदि किसी ने जीवन में इस व्यक्ति की कही हुई बातों को मान लिया तो शायद ही उसे कभी किसी और प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता पड़े। बहुत ज्यादा हो गया है परिचय, चलिए चर्चा शुरू करते हैं वॉरेन बफेट के बारे में। आपके सामने इनकी तस्वीर है, तस्वीर भी खास है। खास यूं है, कहते हैं कि ये अपने अंदर परिवर्तन बहुत जल्दी लेकर नहीं आते। जल्दी नहीं लेकर आते का अर्थ है कि यदि इनको अपनी ड्रेसेस बदलनी है तो कई सालों पहले इन्होंने जो ड्रेसेस खरीदी थी आज भी वही पहनते हैं। इंटरेस्टिंग वाकया इनके बारे में ये कहते हैं कि इनके टेबल पर कंप्यूटर नहीं रखा हुआ है और इनके पास में मोबाइल भी नहीं है, और आज भी ये उस घर में रहते हैं जो इन्होंने कई साल पहले खरीदा था। वहीं पर अपना सादा जीवन उच्च विचार बिताते हैं। दुनिया के सबसे अमीर होने का किताब जिस व्यक्ति के पास कभी रहा हो, वो व्यक्ति अपनी कार खुद चलाता हो, तो आप विचार करके देख सकते हैं कि कितना संजीदा जिंदगी ये व्यक्ति बिताता होगा। बहुत सारी बातें, बहुत सारी क्यूरियोसिटी अपने आप पैदा हो जाती है जब इनके किस्से कहानियां शुरू होती हैं। तो चलिए आपको थोड़ा डिटेल में यात्रा कराते हैं। जन्म हुआ 30 अगस्त 1930 में, यानी कि एक तरह से समझिए आज से 22 साल आज से 92 ईयर वर्ष पूर्व इनका जन्म हुआ। आज इनका परिचय है कि ये लीजेंडरी इन्वेस्टर हैं, ऑरेकल ऑफ ओमाहा के नाम से इन्हें जानते हैं। ओमाहा वो स्थान जहां पर इनका जन्म हुआ था। वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट सक्सेसफुल एंड क्लोजली फॉलोड इन्वेस्टर हैं। हैज amassed a person fortune in excess of $100 billion, has donated vast majority of his wealth। अपनी कमाई का अधिकतम हिस्सा आप डोनेट कर देते हैं। अधिकतम हिस्सा यानी समटाइम्स तो ये कहा गया कि इन्होंने अपनी कुल वर्थ का 99% तक डोनेट कर दिया कि ये पकड़िए, ले जाइए, मैं फिर कमा लूंगा। ब्लूमबर्ग का एक इंडेक्स मैं आपके सामने आज साझा करता हूं जो आज के हिसाब से अपडेटेड है 21 दिसंबर के हिसाब से। यदि आप इस डेटा को पढ़ें तो आपको वॉरेन बफेट यहां पर 6ठे नंबर पर दिखाई पड़ते हैं, यानी कि अमीर नंबर 1 पर रहे थे लेकिन आज भी आप 6ठे नंबर पर विराजमान हैं। वॉरेन बफेट जो 6ठे नंबर पर हैं, अगर आप इनका थोड़ा सा जीवन परिचय आगे की तरफ लेकर चलें तो आपको यहां पर एक चीज दिखाई पड़ती है, दैट इज डाइवर्सिफाइड। डाइवर्सिफाइड का अर्थ समझते हैं आप? जरा इधर देखिए। आपको हमने बर्नार्ड अर्नोल्ड की कहानी सुना दी थी। क्यों सुनाई थी? क्योंकि ये दुनिया के सबसे महंगे ब्रांड का मालिक है। हम आपको बता चुके हैं कि ये कंज्यूमेबल गुड्स जैसे कि मतलब लग्जरी गुड्स का मालिक है। ये हमने आपको बताया था फ्रांसीसी था। एलन मस्क हमारे बीच में अक्सर चर्चा में रहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के हैं, अपनी टेक्नोलॉजी के कारण जाने जाते हैं। नंबर 3 पर गौतम अडानी जो कि अपने आप को इंडस्ट्रियलिस्ट कहलवाना पसंद करते हैं, भारत के हैं। नंबर 4, 5 इन पर अमेरिकी लोगों को आप यहां पर देख सकते हैं। लेकिन जब 6ठे नंबर पर आप किसी अमेरिकी को देखते हैं तो उसके आगे जब इंडस्ट्री तलाशते हैं तो आंसर लिखा हुआ है डाइवर्सिफाइड। डाइवर्सिफाइड का अर्थ हुआ विविधता। विविधता किस बात में? कि बोले ये व्यक्ति कभी भी अपना एक प्रोफाइल नहीं चाहता, अर्थात ये कहता है कि अपने जीवन में कभी भी कोई एक काम मत कीजिए, क्योंकि यदि आपका एक काम प्रभावित हुआ तो आपका दूसरा काम आपको बचा लेगा। यदि आपने एक ही प्रकार का काम किया और उसी में नुकसान हो गया तो फिर आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसी को अंग्रेजी में ये एक कोटेशन में कहते हैं, डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। ना जाने ऐसी कितनी मोटिवेशनल कोटेशंस हैं जो इनके द्वारा दुनिया को दी गई हैं, यानी कि अपने सभी अंडे एक बास्केट में मत रखिए, क्योंकि यदि बास्केट में एक बार सारे अंडे फूट गए तो फिर आप बिना अंडों के, अर्थात रेस्पेक्टिवली अर्थ यह है कि आपको नुकसान बड़ा होगा। एक बार खबर छपी थी इनके बारे में, वर्ष इट वाज अराउंड 6 और 2 8 साल पहले की खबर छपी थी। क्या छपी थी? ये कहते हैं कि दुनिया में जिस समय लोग प्लेबॉय एक मैगजीन आती है, मतलब इस तरह की थोड़ी सी आप समझ लीजिए प्रौढ़ अडल्ट लोगों की मैगजीन, अडल्ट मैगजीन टाइप से आती है, तो बोले जिस समय लोग प्लेबॉय पढ़ते थे, मैं उस समय कंपनी की रिपोर्ट पढ़ता था। जो मैंने कहा ना, अपने जीवन का आज भी ये मैक्सिमम समय पढ़ने में बिताते हैं। तो पढ़ते क्या है? ये कंपनी की रिपोर्ट्स को पढ़ने में समय बिताते हैं। 99% ऑफ ये अपनी वर्थ जो है ये उस समय प्राप्त किए जिस समय खुद 50 साल के हो गए, यानी कि इनकी जो असली वैल्यू निकल कर आई वो जब ये खुद 99 ईयर ओल्ड, मतलब 50 ईयर की ओल्ड क्रॉस एज क्रॉस किए, तब जाके इनकी ओरिजिनल वर्थ क्रिएट हुई थी। 99% ऑफ हिज वेल्थ विल गो टू चैरिटी। इनकी कुल कमाई का 99% चैरिटी में जाएगा। 14 साल के जब थे, 14 इयर्स वाज हिज एज व्हेन ही फाइल्ड द फर्स्ट इनकम टैक्स रिटर्न। हमारे देश में प्रचलन या आप और हम में ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि जब तक हम अच्छा नहीं कमाएंगे तब तक टैक्स नहीं भरेंगे। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 14 साल की उम्र में अपना पहला इनकम टैक्स फाइल कर दिया था, यानी इतना कमा लिया कि यार अब तो मुझे सरकार को टैक्स देना चाहिए। 14 इयर्स ही हैज बीन अमंग द 5 रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। 14 साल तक दुनिया के सबसे अमीर लोगों में ये शामिल रहे। चलिए इनके बारे में कुछ मोटिवेशनल पंक्तियां आपको बताते हैं, फिर उसके बाद आप इन्हें रिलेट करके जान पाइएगा। देखिए साथियों,
डू नॉट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग बट स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। इनका एक बहुत प्रचलित कोटेशन है। लोग अक्सर पूछते हैं कि मुझे बचत क्यों करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, क्या नियम है। इनका कहना है बचत करके ही आपको खर्च करना चाहिए। पहले खर्च कर दिया और उसके बाद सोचते हैं कि जो बच जाएगा उसे सेविंग में डालेंगे। कई बार मान लीजिए किसी व्यक्ति की कमाई 10,000 रुपए है, वो कहता है कि मेरे जीवन के जो खर्चे हैं वो निकल जाएंगे, उसके बाद जो बचेगा उसे मैं सेविंग में डाल दूंगा। इनका कहना है तनख्वाह आई 20% मिनिमम हिस्सा सेविंग में डाल दीजिए, जो बच जाए उसमें से खर्चे करिए। यानी कि पहला काम सेविंग का हो, फिर सेकेंडरी काम स्पेंडिंग का हो। ये एटीट्यूड अगर होगा तो जाकर के फ्यूचर में आप अपने हिसाब से कुछ डिसीजन ले पाएंगे। और देखिए, अपने सभी अंडे एक बास्केट में मत रखिए। ये इन्हीं से जुड़ी हुई कोटेशंस हैं। जब समटाइम्स लोग एक ही प्रकार के बिजनेस में बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, जैसे कोरोना काल में आपने देखा था, बहुत सारे जो प्रॉपर्टी के इन्वेस्टर्स थे, बिल्डर्स थे, उन्हें बहुत नुकसान झेलना पड़ा था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन योरसेल्फ। यानी कि यदि आपको जीवन में सबसे कठिन अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना है, सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट अगर कोई करना है, तो वो आप अपने आप में करें। यदि आपको अंकित इंस्पायर इंडिया पर हमारे द्वारा इस बार किया गया एक सेशन ध्यान हो, कौन सा सेशन, जिसमें मैंने आपको यह कहा था कि यदि समय मिले, आप चाहे स्टूडेंट हैं, चाहे आप वर्किंग क्लास में हैं, आप जिस भी कैटेगरी में हैं, आप कुछ ना कुछ नया सीखिए। और कुछ भी नहीं तो एक नई भाषा सीख लीजिए। अगर आप हिंदी में अच्छे हैं तो आप इंग्लिश में सीखने में इन्वेस्टमेंट करिए। यदि आपको इंग्लिश भी आती है तो फ्रेंच सीखने में इन्वेस्टमेंट करिए। समय खुद पर खर्च करिए, कुछ नयापन करिए, कुछ नया अपने आप को सिखाइए। ये आपको वैल्यू एडिशन देते हैं, वैल्यू क्रिएशन करते हैं। ये बात इनका कहना है। यानी कि समय निकालकर खुद पर खर्च करिए। एक रिटन है जो इनका प्रकाशित हुआ, जिसको देख करके लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार ये व्यक्ति कितनी सादा जिंदगी जीता होगा। इसकी कल्पना आप एक बार के लिए इनके डेली रूटीन को, जब एक बार प्रकाशित हुआ था समाचार पत्र पत्रिकाओं में, आप भी देखिए। सुबह 6:30 बजे के आसपास जगना, 6:45 पर जगना, 7 बजे सारे मेजर न्यूज़पेपर्स को पढ़ना, 7:30 पर हमेशा सुबह के लिए मैकडी में जाकर के बर्गर खाना। अब आप कहेंगे देखा मैकडी में बर्गर खाते हैं, हमारे ऐसे फास्ट फूड कहते हैं। आदमी 92 साल की एज में जी रहा है। वहां का कल्चर ही ऐसा है, यानी कि वहां पर यही खाना पीना बर्दाश्त किया जा सकता है। भारत का कल्चर ऐसा नहीं है। यहां पर मैकडी का सुबह बर्गर खाना, 8 बजे कोको कोला पीना ब्रेकफास्ट के साथ साथ। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे अरे बाप रे बाप, रोजाना का ये सीन है। जी हां, अब ये सच्चाई है या नहीं किसी को नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? असल में इनके पास कोको कोला के बड़ी मात्रा में शेयर्स थे। जब कोई व्यक्ति इस प्रकार से प्रचलित हो जाए कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, तो उसकी हर एक चीज को लोग कॉपी करने लगेंगे। आप विचार करिए, केवल इन 2 नाम लिख देने से, मैकडी और कोको कोला, यहां पर सॉफ्ट ड्रिंक भी लिखी जा सकती थी, यहां पर सिंपल बर्गर भी लिखा जा सकता था। नाम लिखने के पीछे लॉजिक क्या है? ताकि उन कंपनीज के शेयर मेरे नाम से एसोसिएट होने के कारण उठ जाएं। यही इनका सबसे बड़ा तरीका है। कमाई का जो इनका सबसे बड़ा कारण है या तरीका है, वो ये केवल इतना सा काम करते हैं कि ये कंपनियों के शेयर खरीदते हैं और उसमें पैसा लगा करके रख देते हैं और उसे ऑटोमेटिकली बढ़ने देते हैं। कहते हैं कि इनकी जो वर्तमान कंपनी है, दैट इज बर्कशायर हैथवे, उसका काम ही है दुनिया में इन्वेस्टर्स को बुलाकर उनका पैसा बढ़ाना। क्योंकि इनकी कंपनी ने अब इतनी क्रेडिबिलिटी प्राप्त कर ली है कि यदि किसी व्यक्ति को इन्होंने सलाह दे दी कि हम तुम्हारे शेयर में इन्वेस्टमेंट के टिप्स सिखाएंगे, तो मिनिमम 20% सालाना रिटर्न इनकी कंपनियों से दिलाने में कारगर हो जाती है। यानी एक प्रकार से विचार करिए कि ये हर चीज को ब्रांड एंडोर्स करके ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, आगे चलिए। ही हैज 5 टोटल पर डे ब्रेकफास्ट, ड्रिंक कोको कोला, ये हो गया। 9 AM अराइव्स एट बर्कशायर, अपने ऑफिस में पहुंचते हैं। लगभग 500 से ज्यादा फाइनेंशियल चीजें पढ़ते हैं। 9 से 12 के बीच में, 12 बजे ईट मैकडी एवरी डे फॉर लंच, फिर मैकडी का बर्गर, फिर वापस लंच में। अगेन ये बात किसी और तरीके से भी प्रस्तुत की जा सकती थी, क्योंकि अंग्रेज तो वैसे भी बर्गर ही खाएंगे, लेकिन मैकडी की जगह बहुत सारे आइडियाज हैं, लोग घर में भी बनाते हैं, लेकिन यहां पर मैकडी एक विशेष इंटेंशन के साथ पब्लिश किया गया। ठीक है, 5 बजे शाम को अनवाइंड आफ्टर वर्क एंड प्ले, 5 बजे अपने काम से फ्री होकर, 9 से 5 का काम किया, 5 बजे अपने काम से फ्री होकर के खेलने निकल जाना। और खेलने में क्या? ताश पत्ती। और ताश पत्ती में भी कौन सा खेल खेलना? ब्रिज। यदि आप में से कुछ लोग ताश पत्ती के जानकार हो तो उन्हें पता होगा कि यहां पर ये ब्रिज खेल कौन सा होता है। 10:45 पर इनके जो पत्ते खेलने में जो दोस्त सबसे बड़ा है, जो इनका साथी है सबसे बड़ा, जो इनका साथ बनता है, दैट इज बिल गेट्स। वो भी इनके साथ साथ ही दुनिया के नंबर 1 और 2 पर अमीर रहे हुए हैं। बिल गेट्स के साथ ये ताश पत्ती खेला करते हैं। 10:45 पर ये लगभग 8 घंटे की नींद लेने के लिए सो जाते हैं। ये है साहब इनका जीवन परिचय। और इनकी इसी लाइन को ये इस प्रकार से कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ी बात ये नहीं है, यू डोंट हैव टू बी स्मार्टर देन अदर द रेस्ट, यानी कि आपको औरों की तुलना में ज्यादा स्मार्ट होने की आवश्यकता नहीं है। यू हैव टू बी मोर डिसिप्लिन्ड देन द रेस्ट, यानी कि आप अपने आप के जीवनचर्या में जो काम करते हैं उसमें कितना डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, ये ज्यादा मैटर करता है। अर्थात आपका जो जीवन का जीने का जो तरीका है ना, वो कितना डिसिप्लिन है। ये है इनकी कहानी। जब मैंने इतनी सारी बातें बताई तो आपके मन में सवाल बनेगा कि फिर ये व्यक्ति इतना महान कैसे हो गया। इसी वजह से इनके मैनेजमेंट जो सूत्र हैं वो आज मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं कुकू एफएम पर। साथियों, एक किताब है जो कि नाम है वॉरेन बफेट के मैनेजमेंट सूत्र। 543 के लिसनर्स अब तक इसको सुन चुके हैं। आप सोच सकते हैं कि ये मोस्ट सुनी जाने वाली किताबों में से। यदि आपने इस किताब को सुना तो इनके जीवन से जुड़े हुए बहुत से फंडे आप जान पाएंगे इनके बारे में कि ये जीवन में मैनेजमेंट कैसे करते हैं। मैं इस बुक का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दे दिया है। इस लिंक को आप मात्र ₹1 से कम के अंदर प्रतिदिन के हिसाब से एक्सेस कर सकते हैं कुकू एफएम पर, जहां सालाना कीमत ₹399 है 10,000 किताबों को सुनने की। यदि आपने मेरा रेफरल कोड अवस्थी50 दैट इज AVASTHI50 यूज किया तो आपको यहां पर 50% डिस्काउंट पर यानी ₹199 में किताब सुनने के लिए उपलब्ध हो जाएंगी 10,000।
जिसे आप आसानी से जब चाहें सुन सकते हैं। आज की किताब मैंने आपको बता दी है, इस किताब को जरूर सुनिएगा इनके बारे में। वॉरेन बफेट बर्कशायर हैथवे के मालिक और शेयर बाजार के सबसे बेहतरीन निवेशकों में से एक माने जाते हैं। फोर्ब्स पत्रिका की बात जाने तो उनके अनुसार 2008 में जो सूची जारी की गई थी उसमें ये 62 अरब अमेरिकी डॉलर के साथ सबसे ज्यादा टिके हुए थे। बहुत सारी किस्से कहानियां इनके जीवन में चलते रहे। इनके बारे में कहा जाता है कि ये बचपन से किस तरह का व्यवहार रखते थे, इस बात को आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 11 साल की उम्र में अखबार बेचने का ये काम करते थे और जो पैसा उससे मिलता था उसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देते थे। अब आप सोच के देखो, मैं जब आज इनके बारे में पढ़ रहा था तब मेरे दिमाग में भी ये आइडिया आया, आप भी लगा के देखिएगा। हम लोग कटिंग कराने जब जाते हैं तो कटिंग की दुकान पर अक्सर कभी ना कभी लाइन लगी होती है, वेटिंग में होते हैं हम लोग। या आज भाई साहब 3 मिनट रुक जाइए, अभी आपका नंबर आ जाएगा, या 5 मिनट रुक जाइए, 10 मिनट रुक जाइए, आपका नंबर आएगा, होता है। इन्होंने उस समय में जब ये 15 साल के थे एक कटिंग वाले को ये कहा कि यार एक काम करो, मैं आपके यहां पर जो लोग इंतजार करते हैं ना उनके लिए एक गेम लगा देता हूं, दैट इज पिन बॉल गेम। कोई पिन बॉल गेम कुछ इस प्रकार का गेम होता है। बोले मैं ये गेम यहां पर लगा देता हूं, ये गेम लगाने के लिए मैं आपसे एक भी पैसा नहीं मांगूंगा, बस आप मुझे लगाने की जगह दे दो। एक काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट मेरा होगा, आपके यहां पर जो लोग बैठे हुए हैं इंतजार कर रहे हैं कटिंग कराने के लिए, वो इस गेम को खेलेंगे, जो कमाई होगी उसको अपन आधा आधा बांट लेंगे। कब की बात है ये? 15 साल की उम्र में इस व्यक्ति के दिमाग में सोचो क्या आइडिया आया था। अखबार बेचने से पैसा कमाया, पिन बॉल गेम ले आया, पिन बॉल गेम जाकर के कहां लगा दिया? एक कटिंग की दुकान पर लगा दिया और दुकानदार से कहा कि जो पैसा आएगा अपन बांट लेंगे, हिस्सेदारी कर लेंगे। और ऐसा करके इन्होंने कुछ ही समय में 3 पिन बॉल मशीनें कटिंग वालों की दुकानों पर लगवा दी। यानी बचपन से ही जिस व्यक्ति का दिमाग ऐसे चलता हो कि समय का उपयोग करके क्या पैदा किया जा सकता है, वो दुनिया में कहां तक पहुंचेगा, वो आपके सामने प्रमाण है। यानी कि पिन बॉल लगा करके अपनी हिस्सेदारी से उन्होंने खूब सारा पैसा कमाया और जो पैसा कमाया उसको आगे जाके फिर फर्दर निवेश कर दिया। यानी कि समय का यूटिलाइजेशन और साथ में मनी की कमाई। कहते हैं कि इनको हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में पढ़ना था लेकिन किसी कारणवश इनका एडमिशन वहां नहीं हो पाया। नेब्रास्का यूनिवर्सिटी से इन्होंने ग्रेजुएट किया और अपने आप को मतलब हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के लिए अप्लाई किया, लेकिन एडमिशन नहीं मिला। फिर उन्होंने कोलंबिया बिजनेस स्कूल में एडमिशन लिया, वहां से पढ़ाई करी। ऐसा नहीं है कि इनके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई संघर्ष नहीं आया, काफी सारे संघर्ष जीवन में आए हैं, असफलताओं के दौर भी इन्होंने देखे हैं। कहा जाता है कि एक बार इन्होंने अपने जीवन के शुरुआती दौर में एक गैस स्टेशन, जैसे पेट्रोल पंप होता है अपने यहाँ पे, ऐसे अमेरिका में गैस स्टेशन खरीदा, लेकिन उसमें काफी नुकसान हुआ। नुकसान हुआ तो क्या हुआ? आगे बढ़ने का रास्ता कभी बंद नहीं होता। कहते हैं कि इनको जो सही मायने में काम करने का अवसर मिला वो बेंजामिन ग्राहम के साथ मिला, जिन्होंने $12,000 वेतन पर अपनी फर्म में इन्हें नौकरी पर रख लिया। बस उसी दौरान मिले वेतन से इन्होंने शेयर बाजार में शेयर खरीदे और उस शेयर का उपयोग करके इन्होंने ये समझ विकसित कर ली कि किस तरह मुझे आगे बढ़ना है। 2 वर्ष बाद बेंजामिन ग्राहम ने सेवानिवृत्ति ले ली। वॉरेन बफेट ने अपना काम पूरी तरह से शुरू किया और उस समय इन्होंने यानी कि आज से लगभग 60 साल पहले $31,500 के अंदर एक घर खरीदा। उस घर में जो आज से 50 साल पहले 60 साल पहले खरीदा गया था, आज भी यह उसी घर के अंदर रहते हैं। आप इससे अंदाजा लगाइए कि इनके जीवन में सादगी का क्या महत्व है। जिस समय इनकी कमाई बहुत मिनिमम थी, उस समय जो अपना पैसा से कमाया हुआ घर था, आज भी ये उसी के साथ रहते हैं। एक प्रकार से इनके जीवन में जो बातें निकल कर आती हैं वो ये है कि इन्होंने अपने जीवन में जो भी काम किए उसमें इनके द्वारा लिए गए डिसीजंस जो कि लॉन्ग रन के लिए थे, उनका बड़ा महत्व था। इनकी कंपनी जिसका नाम है बर्कशायर हाथवे आज दुनिया की होल्डिंग कंपनी है, जिसका काम केवल यह है कि यह दुनिया भर के शेयर परचेज करती है, उनका भाव बढ़ाने तक उनका इंतजार करती है और भाव बढ़ाने के बाद कंपनी से शेयर बेच देती है। यानी कि जो आप लोगों ने 2 दिन पहले मुझसे हर्षद मेहता के बारे में सुना था कि कंपनी के शेयर खरीदो और भाव बढ़ाकर बेच दो, ये लीगली ऐसा काम करते हैं। यानी कि ऐसी कंपनियों के शेयर खरीदते हैं जिनके बारे में इन्होंने पूरी केस स्टडी की है। तभी तो ये कहते हैं कि मैं अधिकतम समय कंपनी के शेयर पढ़ने के बारे में या कंपनी की रिपोर्ट पढ़ने के ऊपर फोकस करता हूं, जिसमें ये इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। बर्कशायर हाथवे आज भी दुनिया के सबसे महंगे शेयर में अपनी रेट रखता है। यानी किसी को अगर शेयर परचेज करने तो इस कंपनी के करते हैं, क्योंकि ये 20% गारंटीड रिटर्न्स प्रकाश देती है। यानी कि आपके पास बर्कशायर हाथवे का शेयर है तो 20% रिटर्न तो देता ही रहेगा। ये इस तरह की इसके बारे में जानकारी कही जाती है। पर्सनल लाइफ में इनके साथ काफी सारे मतलब वो जुड़े रहे हैं। इनकी वाइफ और इनके बीच में तकरार रहा, हालांकि इन्होंने तलाक नहीं लिया। वाइफ के एक्सपायर होने के बाद में फिर उन्होंने एक दूसरी महिला के साथ विवाह किया। ये इनके कारण भी काफी ज्यादा सुर्खियों में रहे हैं। 3 संतानें हैं। जो जानकारी मैंने आपको दी कि इनके साथ खाना खाने की कीमत जो है वो 150 करोड़ है, उसकी क्या कहानी है? असल में क्या करते हैं कि ये चैरिटी करने के लिए हर साल एक गेम आयोजित करते हैं, जिसका मतलब है बफे पावर लंच। यानी किसी को अगर लंच करना है तो वॉरेन बफे के साथ करे। तो लंच करने के नाम पर जो व्यक्ति जितना ज्यादा धन देगा वो धन ये उठाकर चैरिटी में दे देंगे। यानी ये अपने साथ पैसे खाना खाने के लिए किसी से पैसे नहीं उगाते हैं। इनका काम सिंपल है कि यदि आपको लगता है कि मेरे जीवन में आपके जीवन में मुझसे मिलकर कुछ सुधर सकता है तो इसका पेमेंट आप करो, और वो जो पेमेंट किया आपने उस पेमेंट को मैं चैरिटी में यानी कि लोगों के उत्थान में खर्च कर दूंगा, लोगों के अपलिफ्टमेंट में खर्च कर दूंगा। यही काम करने के लिए इन्होंने ये काम शुरू किया। हालांकि कोरोना काल में इन्होंने 2 साल तक बंद रखा। इस बार जो इन्होंने काम किया ग्लाइड फाउंडेशन और ईबे के साथ मिलकर के, उसका पेमेंट 150 करोड़ रुपए यानी कि 150 करोड़ की बोली लगाई गई खाना खाने वाले ने अज्ञात रूप से। ये नहीं बताया कि वो खुद कौन है, लेकिन 150 करोड़ रुपए वो देकर चला गया कि ये लो। और Investment in mutual funds can be very simple if you are on Grow. You can start your monthly SIP in कि वो खुद कौन है, लेकिन 150 करोड़ रुपए वो देकर चला गया कि ये लो, और इस पैसे से आप लोग जो है इस प्रकार का लंच लोगों को करा सकते हो। यानी अपने साथ बिठा करके ये लंच करवाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि यहाँ लंच करते समय कुछ मतलब गोल्ड की चीजें खिलाई जाती हो। ये केवल एक लोगों में क्यूरियोसिटी क्रिएट करने के लिए कि हाँ अगर ऐसा करके दुनिया का भला हो सकता है तो किया जाए। ऐसी ही बोलियां हर साल लगती रही हैं और एक बार की इसी प्रकार की बोली एक क्रिप्टो करेंसी के ऑनर ने भी लगाई थी, तब ये बहुत बड़ी सुर्खियों में भी शुमार हुए थे। वॉरेन बफेट के बारे में केवल ये कहा जाता है कि अपने जीवन का 80% समय पढ़ने में बिताते हैं। जब ये जगे हुए हैं तो उसका 80% समय मतलब पढ़ने के अंदर व्यक्त करते हैं। किसी भी प्रकार का महंगा शौक ये फिलहाल नहीं रखते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब इनका प्रोफाइल देखा जाता है कि इन्होंने किस किस कंपनी
कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, तो इनके पास अगर 100 शेयर हैं तो उसमें से 40 शेयर इनके पास एप्पल के हैं, इनके पास 26% शेयर जो है ना वो कोको कोला के हैं, लगभग 31% शेयर इनके पास में बैंक ऑफ अमेरिका के हैं। तो ये इनके पास शेयर परसेंटेज है जो इनके पास में कुल परसेंट शेयर को दिखाती है। कहने का अर्थ ये है कि वारेन बफेट जो है ये शेयर में इन्वेस्ट करके ही अपनी वैल्यू बढ़ाते हैं। निवेशकों को इनकी हमेशा सलाह यही रही है कि अगर आप कभी भी इन्वेस्ट करना चाहें तो कभी एक चीज में ना करें, नंबर एक। दूसरा, अगर आप कभी भी कोई इन्वेस्टमेंट करें तो अपने पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड रखें, यानी एक प्रकार के पदार्थों के अंदर पैसा बिल्कुल भी ना लगाएं, और आमदनी का 20% हिस्सा आप हमेशा बचत के लिए निकालें। यदि कभी रिस्क भी लेना हो तो बड़ा कैलकुलेटिव तरीके से लें। यही कारण है कि कल मैंने आप लोगों के लिए एक सेशन किया था जिसमें मैंने आपसे यह कहा था कि ट्रेडिंग करते समय यह ना करें। वो मैंने कल ही इस चैनल पर आपके लिए सेशन किया है, अगर समय मिल जाए तो उसे जरूर देखें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपने 50 साल की उम्र में जाकर के पैसा कमाना शुरू किया था, यानी कमाई इनकी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने के कारण जो 14 साल से शुरू हो गई थी बड़ी, जब यानी कि पैसे वाले कब बने, जब ये 50 साल के हो गए। यानी एक तरह से 99% इनकी जो आज की कमाई है उसका हिस्सा 50% के बाद 50 साल के बाद निकल के आया। इसका मतलब जल्दबाजी ना करें, शेयर में तत्काल प्रभाव से लाभ कमाने की मंशा ना रखें। ये है एक प्रकार से शेयर मार्केट के वो गुरु जिन्होंने अपने द्वारा कमाई के ऊपर, सफलता के ऊपर, खर्च के ऊपर, सेविंग के ऊपर, जोखिम के ऊपर, निवेश के ऊपर, इंसानियत के ऊपर तमाम प्रकार के प्रवचन दिए, और यही कारण है कि हमने आपके सेशन में इनका जिक्र किया। उम्मीद है आपको इनके बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर लगा हो तो इनकी मैनेजमेंट स्किल्स जो मैंने आपको बताई हैं उन्हें जाकर के आप कुकू एफएम पर पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं ऑडियो बुक के रूप में, और कोई बात अगर अच्छी लगे तो उसका नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपको नोट फीचर भी दिया हुआ है। आप उसे सुनते समय, चलते समय, ड्राइव करते समय सुन सकते हैं। यूज माय रेफरल कोड अवस्थी50 टू गेट 50% डिस्काउंट ऑन सब्सक्रिप्शन प्राइस। 399 का सब्सक्रिप्शन प्राइस है, आपको 199 में आफ्टर यूजिंग अवस्थी50 प्राप्त हो जाता है। ठीक है, वहां पर और भी रिकमेंडेड किताबें हैं जो कि इन्वेस्टर्स के लिए बहुत काम की हैं। एक है रिच डैड पुअर डैड, आप इसे जरूर सुनिएगा, आज की रिकमेंडेशंस में है। और